बच्चों, कैसे हो आप। आज हम फिर से 6th क्लास का सेकंड लेसन करेंगे। आज का लेसन का नाम है वस्तुओं को समूहों में बांटना। हम वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटते हैं? हम वस्तुओं को समूहों में उनकी प्रवृत्ति के अनुसार बांटते हैं। आपने गणित में पढ़ा होगा, अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा था ना, तो हम उनको शेप्स के आधार पर भी बांटते हैं। उनकी आकृतियाँ, जैसे ये गोल वस्तुएं हैं तो गोल वस्तु में क्या क्या आता है? गोल वस्तु आती है बॉल, है ना, छोटी क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, और गोल जैसे ऊन का गोला आता है, मम्मी स्वेटर बनाती है, ऊन का गोला होता है ना, वो भी गोल होता है ना। और गोल क्या होता है? रसगुल्ला। और क्या होता है? गुलाब जामुन, है ना, गोल होता है ना। और हमारी मम्मी प्लेट में खाना देती है, वो भी तो गोल होती है ना। और तिकोना क्या क्या होता है? तिकोना होता है सैंडविच, समोसा, होता है ना तिकोना। तो हम चीज़ों को उनके आकृति के अनुसार बांटते हैं, या फिर हम चीज़ों को बांटते हैं कि वो किस पदार्थ की बनी है। जैसे लकड़ी की बनी चीज़ें और प्लास्टिक की बनी चीज़ें, है ना, और कपड़े की बनी चीज़ें, इसके आधार पर बांटते हैं। और हम किस आधार पर बांटते हैं? और चीज़ों को हम हल्के और भारी के आधार पर बांटते हैं। कुछ चीज़ें हल्की होती हैं, कुछ चीज़ें भारी होती हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल भारी होती है ना भारी। और जो वो प्लास्टिक की आप बॉल लेकर आते हो, वो 5 रुपए की, 10 रुपए की, वो हल्की होती है। तो हम हल्की और भारी के आधार पर भी बांटते हैं, या फिर चमक के आधार पर बांटते हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत चमकती है ना, तो चमकीली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? चमकीली वस्तु होती हैं स्टील, स्टील, और क्या होता है? चांदी और सोना और पीतल, ये चमकते हैं। और शीशा, है ना, चमकने वाली वस्तुएं। और ना चमकने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? लकड़ी। और कोई प्लास्टिक भी नहीं चमकता है ना। तो और किन चीज़ों में बांटते हैं? हम पारदर्शी और अपारदर्शी उसमें बांटते हैं। पारदर्शी वो होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी वो होती हैं जिनके पार हम नहीं देख सकते। पारदर्शी कौन सी होती हैं? जैसे कि पतला वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, वो पारदर्शी होता है। और कोई बर्तन भी हमारे घर में होते हैं ना, कांच के ग्लास, जिसमें मम्मी शरबत पिलाती है आपको, है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके अंदर कौन से कलर का शरबत है आपको बाहर से दिखाई देता है ना, दिखाई देता है ना। और एक होता है अपारदर्शी, जैसे कि मेटल सारे अपारदर्शी होते हैं। उसके अंदर क्या पड़ा है हमें नहीं पता। अब आपको स्टील के गिलास में अगर आपको मैं ऊपर करके दूंगी तो आपको नहीं दिखाई देगा उसके अंदर क्या है, पानी है, जूस है, दूध है, क्या है, आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए उसे अपारदर्शी बोलते हैं। और लकड़ी की चीजें भी अपारदर्शी होती हैं, है ना। तो पारदर्शी और अपारदर्शी में भी हम चीजों को बांटते हैं। कुछ चीजों को हम विद्युत के कुचालक और सुचालक के रूप में बांटते हैं। कुचालक कौन होते हैं? जो अपने आर पार करंट को पास होने नहीं देते, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि रबड़। और सुचालक कौन से होते हैं? मेटल सारे सुचालक होते हैं जो अपने पार से करंट को पास होने देते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, स्टील, है ना, और एल्यूमिनियम, ये सब सुचालक होते हैं। तो हम चीज़ों को विद्युत के कुचालक और सुचालक के रूप में भी बांटते हैं। और कुछ चीज़ों को तो हम हार्ड और सॉफ्ट के उसमें, यानी कठोर और नरम के रूप में भी वो करते हैं, सॉर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि रुई बहुत सॉफ्ट होती है ना, रुई बहुत सॉफ्ट होती है ना, और लकड़ी बहुत कठोर होती है। तो हम उसको कठोर और सॉफ्ट के तौर पर भी डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ चीज़ें मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे ये स्केल है, ये स्केल देखो, ये बेंड हो रहा है ना बेंड। तो हम इसको मुड़ने वाला, बेंड होने वाला और ना बेंड होने वाला, इसको हम कितना भी जोर लगाएंगे ये बेंड नहीं होगा। हम इन आधारों पर भी चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, हमारे आसपास तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वाहन देखते हैं, वाहन भी कोई छोटा कोई बड़ा होता है।
हम छोटे और बड़े वाहनों के तौर पर भी उनको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और कुछ वाहनों को कभी कभी हम उनके पहियों के आधार पर भी बांटते हैं, दुपहिया, तिपहिया, चार पहिया, और बहुत सारे पहियों वाले भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रक जिनमें बहुत सारे पहिए होते हैं, है ना। 16 टायर होते हैं, 21 टायर होते हैं, 8 टायर होते हैं, 6 टायर होते हैं। उसके आधार पर भी हम वाहनों को बांट सकते हैं। हम वाहनों को एक और तरीके से बांट सकते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन के आधार पर। देखो, कोई पेट्रोल से चलता है गाड़ी, कोई गाड़ी डीजल से चलती है, कोई गाड़ी बैटरी से चलती है, और कोई गाड़ी में कुछ भी नहीं चाहिए होता, जैसे कि साइकिल मैन पावर से चलती है, पैडल मारते जाओ और गाड़ी चलती जाएगी, है ना, चलती है ना। तो इस आधार पर भी हम चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों को हम उनके टेस्ट के अनुसार अलग करते हैं। टेस्ट के अनुसार कैसे? जैसे करेला कड़वा होता है तो वो कड़वी चीज़ों में आ गया, है ना। और अंगूर मीठे होते हैं, फल मीठे होते हैं तो वो फल हो गए, और जो कड़वे हैं वो करेला है। और सब्जी और फलों के आधार पर भी उनको हम बांटते हैं। कुछ टेस्टी और फीके के होते हैं, कुछ फीके होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, जैसे कि कीवी, जैसे कि अंगूर। तो हम चीज़ों को खट्टा, मीठा और कड़वा टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार उनको वर्गीकृत करते हैं। हम चीज़ों को रंगों के आधार पर भी अलग करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ कुछ पेन है, देखो ये सब पेन है, लेकिन इन सब का कलर अलग अलग है ना, अलग अलग कलर, है ना। देखो इन सब का कलर अलग अलग है, तो हम इनको रंगों के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। और लोगों में भी तो अलग अलग कलर होते हैं ना, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है ना। तो रंगों के आधार पर, लेकिन हमें इंसानों को नहीं बांटना चाहिए, हम चीज़ों को बांटते हैं सिर्फ अलग अलग रंगों के आधार पर। ये गुलाबी है, ये नीला है, ये गाढ़ा गुलाबी है, ये पीला है, ये काला है ना। तो हम उनकी चीज़ों को, हम सब चीज़ों को रंगों के आधार पर भी बांट सकते हैं। हम चीज़ों को बांटते क्यों हैं? हम चीज़ों को इसलिए बांटते हैं ताकि हम उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें और हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें उन्हें, इसलिए हम चीज़ों को बांटते हैं। देखो हमारे घर में फर्नीचर होता है, फर्नीचर में क्या होता है? सोफा, टेबल, कुर्सी, है ना, होती है ना चीज़ें। ये सब चीज़ें किसकी होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं लकड़ी की। तो और दरवाजे भी होते हैं, है ना। तो हम इन्हें लकड़ी के आधार पर रखी, ये सब चीज़ें लकड़ी के आधार पर अलग कर सकते हैं और फर्नीचर के आधार पर भी अलग कर सकते हैं इनको। कुछ फर्नीचर लोहे का भी होता है, मेटल का भी होता है। और हमारे घर में और कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारे घर में होते हैं लोहे के जंगले, खिड़की दरवाजों के, है ना। तो और क्या होते हैं? छत पे लगे हुए बालकनी के जंगले, है ना। तो इनको हम लोहे के उसमें अलग करते हैं, कैटेगरी में करते हैं। और हमारे घर में क्या होता है? और हमारे घर में होता है किचन में बहुत सारे बर्तन, कोई छोटे कोई बड़े, है ना। यूटेंसिल्स होते हैं ना हमारे घर में। और कुछ कांच के बर्तन होते हैं हमारे घर में, कुछ बर्तन स्टील के होते हैं, कुछ बर्तन हमारे घर में नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक के होते हैं जो गिरने से टूटते नहीं हैं, है ना। तो हम चीज़ों को उनके पदार्थों के आधार पर भी बांटते हैं। चमकीली चीज़ों को अलग रखते हैं और जो रफ चीज़ें होती हैं उनको अलग आधार पर रखते हैं, है ना। सॉफ्ट, सख्त, जैसे गाजर सख्त होती है, टमाटर सॉफ्ट होता है ना। नींबू रस वाला होता है और बैंगन में कोई रस नहीं होता। हम रस वाली चीज़ें भी अलग कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में दवाइयाँ आती हैं, क्या होता है? कोई दवाई मीठी होती है और कोई दवाई कड़वी होती है। खांसी का सिरप मम्मी देती है तो वो थोड़ा मीठा होता है ना। और जो टैबलेट होती है वो उसको चबा के खाओ, देखो कितनी कड़वी होती है, बाप रे, बहुत कड़वी होती है ना।
तो हम चीज़ों को उनके स्वाद पर भी स्वाद के आधार पर भी अलग कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम चीज़ों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको कैसे अलग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, समझ में आ गया या नहीं आया। और दूसरी बात, आप अपने लेसन, अपने टॉपिक्स भी मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक समझ में ना हो या समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसे दोबारा से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाय।